बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से, और खास तौर पर बच्चों को लेकर जो अभिभावक हैं उनकी जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है इन हालातों में। अब रुख करते हैं मुंबई का। मयूरेश इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। मयूरेश, ये बताइए कि आर्थिक राजधानी के हालात क्या है? राजधानी के हालात हम कहें तो बेटर है बाकी के राज्यों से या रूरल क्षेत्र से, क्योंकि राजधानी में फिलहाल तो 31 डिग्री है, लेकिन आज ही आईएमडी ने वार्निंग दी है मध्य महाराष्ट्र के इलाके, फिर वो जलगांव हो, नासिक हो या फिर धुले हो, अहमदनगर हो, वहां पे 4 से 6 मई के बीच में जो है वो हीट वेव आने की आशंका है। और ये हीट वेव का टेम्परेचर है वो मिनिमम 40 डिग्री तक रह सकता है। तो सलाह यही दी है आईएमडी ने कि इन इलाकों में लोग जो है वो पीक के दरमियान यानी दोपहर 12 से 3 के दरमियान बाहर ना गिरे और खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये 3 दिन जो है इन क्षेत्रों में, इन हम कहें डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हीट वेव का एक अलर्ट आईएमडी ने दिया है। ठीक है, आते मयूरेश आपके पास, लेकिन अब सीधे चलते हैं राजस्थान। और राजस्थान जहां पर मरुधरा कहते हैं, खुद रेगिस्तान है एक बहुत बड़ा हिस्सा, वहां पर चुरू में अगर पारा 50 डिग्री पहुंचता है ध्वज, तो जाहिर सी बात है वहां तो झुलसा ही नहीं रही है बल्कि तड़पा रही होगी गर्मी। क्या है इस वक्त हालात, क्या और क्या दूसरे राज्यों की तरह आज वहां भी पारा कुछ कम है क्या? देखिए, थोड़ा सा पारा यहाँ कम हुआ है, क्योंकि राजस्थान में कल जो पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ बारिश हुई थी, और उससे जो कई ज़िले हैं उनका जो तापमान है करीब 2 से 3 डिग्री कम हुआ है। लेकिन अभी भी जो बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर के जो इलाके हैं वहाँ जो तापमान है 42 डिग्री से ऊपर है। राजधानी की बात की जाए, राजधानी में अभी का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 2 से 3 डिग्री कम हुआ है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों तक जो है राजस्थान में गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की बात की जाए तो जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि 3 दिन तक जो है राहत मिलेगी, और 3 दिन की राहत के बाद जो आने वाला समय है वो हीट वेव जो काफ़ी बड़ी जो रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी, और हीट वेव से लोगों को काफ़ी परेशान होगी। एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि राजस्थान में गर्मी और जो लू से जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 15% तक जो अस्पतालों में जो मरीज बढ़े हैं उनके इंतजामात के लिए अब जो भी चिकित्सा विभाग है वो पूरी तरीके से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन ये तैयारी उन्होंने अब शुरू करी हैं, और पहले से इन्हें जो है करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग का यह फेल्योर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मरीज हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में। और फिलहाल अभी 3 दिन तक राजस्थान में गर्मी से राहत मिलने की बात कही है मौसम विभाग ने, और उसके बाद में जो गर्मी का जो कहर है वो दोबारा से देखने को मिले। कोयला संकट है और बिजली की अघोषित कटौती है लगातार जारी है राजस्थान में, और उसको लेकर राजस्थान में जो है कोई तैयारियां अभी तक नहीं की गई हैं। केवल बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैठकें ले रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी हल नहीं निकलता नजर आ रहा है, और इसका जो असर है वो आम जनता के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान की जनता है वो मैं जल्दी से कुमार कुंदन के पास जाना चाहूंगा। कुमार, जो आज 4 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है बहुत अहम है, क्योंकि देखिए अब सरकार भी इसको लेकर गंभीर है कि एकदम से पारा पहले जो नॉर्मली हर साल आता था उससे बहुत पहले आ गया, और अब कितने दिनों तक टिकने वाला है इसका कुछ पता नहीं है। किस तरह के मेजर्स लिए जा सकते हैं? क्या राज्यों को कोई निर्देश होगा? किस तरह की यहाँ पर सरकार की तरफ से काम किया जा सकता है, कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो राज्यों को ये तय करना पड़ेगा कि उनके यहाँ जो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हैं वो अगर संभव है तो पहले कर दी जाए, क्योंकि कई सारे राज्य ऐसे हैं कि कोविड की वजह से, क्योंकि पहले ही काफ़ी छुट्टी हुई थी, तो वो ये प्लान करके चल रहे थे कि थोड़ा गर्मी की छुट्टियों को कम करें। लेकिन जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उसको देख के ऐसा किया जा सकता है कि राज्य सरकारें जल्दी गर्मी की छुट्टियाँ कर दें, ताकि बच्चों पर हीट वेव का असर कम पड़े, पहली बात। दूसरी बात, जो एहतियातन फौरी तैयारी है, उन फौरी तैयारियों में से पानी की प्रॉपर व्यवस्था, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से लोग मरते हैं। हीट वेव मतलब जो पूरा जब हीट स्ट्रोक आता है उसमें डिहाइड्रेशन एक बड़ी वजह होती है। तो पानी की व्यवस्था क्या की जाए, खास करके उन इलाकों में जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या बुंदेलखंड हो, कई सारे इलाकों में, शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, शहरी इलाकों में भी कई सारे इलाकों में पानी नहीं पहुंच। समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप तमाम हमारे सहयोगियों का ये खबर पहुंचाने के लिए कि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हालात हैं गर्मी को लेकर और क्या कुछ किया जा रहा है। और केंद्र सरकार की तरफ से जो ये एक मीटिंग है ये बहुत अहम है, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।